सभी भक्तों का सनातन युक्ति में एक बार फिर स्वागत। भक्तों, आज हम शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं और आज सुनते हैं कि ऐसा कौन सा साधन है जिसको करने से तुरंत पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे कौन से साधन हैं जिनको करने से तुरंत पापों का नाश हो जाता है। आइए शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार गंगा जमुना के संगम स्थल धर्मनगरी प्रयाग में वह रहने वाले महात्माओं तथा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। इस महाज्ञान यज्ञ की सूचना पाकर सूत जी भी प्रयाग पहुंच गए। सूत जी को देखकर सभी हर्ष से खिल उठे, अत्यंत प्रसन्नचित हो गए। सभी मुनियों ने सूत जी की विधिवत स्तुति की और हाथ जोड़कर सूत जी से कहने लगे कि हे महाज्ञानी रोमहर्षण जी, आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप व्यास जी के शिष्य हैं। आपने सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप तो कथाओं का भंडार हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप इस यज्ञ में पधारे हैं। सभी ऋषि मुनि बोले, बस हमें आप एक ऐसा साधन या उपाय बताइए जिससे तुरंत ही पापों का नाश हो जाए। यही हमारा प्रश्न है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, इस साधन का महत्व बताने के लिए मैं आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। एक बार की बात है, पराशर मुनि के पुत्र और मेरे गुरु श्री वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी भगवान सनत कुमार विमान से यात्रा करते हुए अचानक वहां पहुंचे जहां वेदव्यास जी तपस्या कर रहे थे। आइए जानते हैं कि ये सनत कुमार जी कौन थे। मैं आपको बताता हूं कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर से ही प्राणियों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से 4 कुमारों की उत्पत्ति की जो शिशु के रूप में उत्पन्न हुए। एक का नाम था सनका, दूसरे का नाम था सनातना, तीसरे का नाम था सनंदना और चौथे का नाम था सनत कुमार। ये सभी 4 कुमार ब्रह्मांड में सभी को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से घूमते रहते थे। इन सभी ने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी तथा इनके हृदय में तनिक भी किसी प्रकार की इच्छा कभी नहीं रही। इच्छा इन्हें दूर दूर तक नहीं छू सकती थी। चलिए शिव पुराण की कथा को आगे सुनते हैं। जब सनत कुमार जी ने देखा कि वेद व्यास जी तपस्या में लीन हैं तो उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। वेद व्यास जी तो ध्यान में मग्न थे, परंतु वेद व्यास जी को अंदर ही अंदर कुछ एहसास हुआ और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि भगवान सनत कुमार उनके सामने खड़े हैं। यह देख वेद व्यास जी तुरंत ही फुर्ती से खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम कर गुरु जी ने उनके चरणों में जल चढ़ाया और बैठने के लिए आसन दिया। तब भगवान सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को गंभीर वाणी में कहा कि हे मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो और ये सत्य वस्तु, सत्य पदार्थ और कोई नहीं है, केवल भगवान शिव है। सनत कुमार जी बोले कि मुनि, पापों का तुरंत नाश करने का साधन, मुक्ति प्राप्त करने का साधन कोई है तो वह है भगवान शिव का श्रवण, भगवान शिव का कीर्तन और भगवान शिव का मनन। ये 3 साधन महत्तर साधन हैं। ये तीनों वेद सम्मत हैं। अतः हे मुनि, आप इन तीनों साधनों का शिव श्रवण, कीर्तन तथा मनन तीनों का अनुष्ठान करो। यह बात मुझे शिव जी के परम सेवक भगवान नंदीकेश्वर ने स्वयं मुझे बताई है और भगवान नंदी को स्वयं भगवान शिव ने बताई थी। पहले मैं भी अन्य साधनों में उलझा रहा, परंतु अब मुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन तथा मनन से बढ़कर और कोई साधन है ही नहीं। यह कहकर भगवान सनत कुमार वहां से चले गए। श्रवण मतलब कान से भगवान शिव का नाम, गुण तथा उनकी लीलाओं को सुनना। कीर्तन अर्थात वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना। मनन अर्थात मन ही मन भगवान शिव को महसूस करना, उन्हें आत्मसात करना। इन्हीं साधनों से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर प्रवृत्त होते हैं।
परंतु जिस वस्तु को आप देख नहीं सकते, उसकी प्राप्ति के लिए उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जानकर, सुनकर पाने की चेष्टा की जाती है। इसलिए श्रवण ही प्रथम साधन है। गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त कर कीर्तन करें और फिर बार बार उसका मनन करें। ऐसा करने से भगवान शिव का संयोग प्राप्त हो जाता है। मनन इन तीनों साधनों में मुख्य तथा श्रेष्ठतम साधन है। मनुष्य के निर्मल चित्त में बार बार यदि भगवान शिव का नाम, गुण, रूप इत्यादि का चिंतन चलता रहता है तो समझना कि भगवान शिव का उस मनुष्य पर आशीर्वाद है। मनन नामक साधन केवल भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी से ऋषियों ने फिर एक प्रश्न किया कि सूत जी, आपने तुरंत पापों के नाश के लिए 3 साधन बताए, ठीक हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को ना कर पाए तो मनुष्य किस साधन को करके या उसको अपना कर बिना यत्न के ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार का प्रश्न सुनकर सूत जी मुस्कुराए और बोले कि हे ऋषि मुनो, यदि कोई मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को कर पाने में असमर्थ है तो वह भगवान शिव के लिंग की स्थापना करे और उसकी पूजा करे। ऐसा करने से भी वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद सूत जी भगवान शिव के साकार रूप तथा लिंग रूप की पूजा का पूरा रहस्य समझाते हैं और उसका क्या महत्व है यह भी बताते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगले एपिसोड में हम भगवान शिव के साकार रूप तथा लिंग रूप की पूजा के रहस्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि आप सनातन युक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम 100 लोगों को शेयर भी करें। यदि आप गो भक्त हैं और शिव जी के भक्त हैं तो मेरी आशा है कि आप ऐसा अवश्य ही करेंगे। भक्तों, आप सभी से फिलहाल आज्ञा चाहूँगा। आप सभी को कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय।